हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस क्या होता है? देखिए, पहले रैपर क्लास स्टार्ट करें उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना हमारे पास, इंट, फ्लोट, कैर, बाइट, शॉर्ट, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे पास 8 प्रिमिटिव होते हैं। 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ये उप्स में अलाउड नहीं होने चाहिए। उप्स कहता है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उप्स कहता है कि हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। हर एक चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। कोई भी डेटा स्टोर करे वो ऑब्जेक्ट स्टोर करे, नॉन ऑब्जेक्ट कोई चीज नहीं होनी चाहिए उप्स में। उप्स कहता है कि हर चीज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये जो सारे 8 चीज है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जावा उसको वायलेट करता है। जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। उसमें से एक ये भी रीजन है कि 100% इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब चीजें नहीं एग्जिस्ट होनी चाहिए, और जावा में ये सारी एग्जिस्ट कर रही हैं। अब सवाल उठता है क्यों एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि ये सब ना फास्ट है। अगर हम इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है वो स्लो हो जाएगा, वो स्लो होगा। और ये जो प्रिमिटिव है ना, ये फास्ट है। जब फास्ट है इसका मतलब क्या है कि इफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और जावा चाहता है कि इफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए उस लैंग्वेज की। तो लेकिन फिर भी जावा के 1.5 वर्जन में, 1.5 वर्जन में जावा ने क्या किया, इन सबको क्लासेस बना दिया। इंटीजर एक क्लास बन गया। वही काम करने के लिए जो इंट काम कर रहा था, वही काम करने के लिए इंटीजर क्लास बना दिया गया। बाइट, शॉर्ट एस कैपिटल, लॉन्ग एल कैपिटल, फ्लोट एफ कैपिटल, डबल बी कैपिटल, कैरेक्टर, बुलियन बी कैपिटल। तो ये सब जो है ना एक क्लास बना, और इन्हीं क्लासेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैपर क्लासेस। ये बनाया गया 1.5 वर्जन में। अब इससे क्या होगा? इससे चीजें सिर्फ क्या उप्स बनाने के लिए लाया गया? नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जेनेरिक्स। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जेनेरिक्स। जब बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा ही, समझाऊंगा ही। लेकिन जेनेरिक्स के लिए ना हमें हर डेटा जो स्टोर कर रहा है कोई, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट नहीं थे तो जेनेरिक इसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो इसको जेनेरिक को एप्लीकेबल बनाने के लिए उन्होंने इन सबको भी एक क्लास बना दिया। अब एक नया प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, नया प्रॉब्लम ये स्टार्ट होगा कि ये बहुत सिंपल सिंटेक्स होल्ड करता है। ये कितना सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम वेपर क्लासेस की तरफ चलेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा, इंटीजर ob इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। क्योंकि ये क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट तो न्यू से बनेगा, कंस्ट्रक्टर से बनेगा। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अगर हम शुरुआत से इस सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो जो लोग इसे यूज कर रहे हैं उसे बहुत इजी फील होगा, और उसी की जगह पे अगर रिप्लेस करने के लिए ये यूज करें तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए जावा ने 1.5 में एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, बॉक्सिंग नाम का। कॉन्सेप्ट क्या है? बॉक्सिंग। सिर्फ चीजों को इजी रखने के लिए। दो तरह के होते हैं बॉक्सिंग, एक होता है ऑटो बॉक्सिंग और एक होता है अनबॉक्सिंग। राइट? अनबॉक्सिंग क्या होता है ये देखते हैं। इसको इसकी तरह सिंपल बनाने के लिए कहा गया ob2 इज इक्वल्स टू 10। आप अगर ऐसे भी लिखोगे ना तो इंटरनली वो यही काम करेगा। ये एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करेगा 10, और उसका रेफरेंस होल्ड करेगा किसमें? ob2 में। तो ये जो काम इतनी सिंपल तरीके से हम कर रहे थे, वही काम अब ये भी करेगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। दिस वन इज व्हाट? ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है? जब कोई प्रिमिटिव वैल्यू
जब किसी रेफरेंस टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए उसे कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है 10, उसमें होल्ड हो रहा है और उसका रेफरेंस होल्ड हो रहा है। तो इंटरनली जो ये काम हो रहा है इंटरनली हो रहा है, लेकिन लिखने में देखने में क्या लग रहा है हमें? देखने में लग रहा है कि प्रिमिटिव वैल्यू को ना हमने रेफरेंस में होल्ड करा दिया। एक्चुअली नहीं हो रहा है, रेफरेंस में होल्ड एड्रेस ही हो रहा है, रेफरेंस ही हो रहा है, लेकिन देखने में जो ये प्रोसेस है ना, इसे कहते हैं क्या? ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। और अगर अगर मान लीजिए हमने इंट b इज इक्वल्स टू ob2 लिख दिया, अब ये रेफरेंस वेरिएबल है, अब रेफरेंस को किसी प्रिमिटिव वेरिएबल में जब कन्वर्ट कर देते हैं इसे कहते हैं क्या? अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स एंड दिस इज ऑटो बॉक्सिंग, राइट? तो क्लियर है ये डेफिनेशन? ये इसलिए किया गया क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, जैसे कि ये सिंप्लीफाइड है। इसमें लिखना, एडिशन करना कितना आसान है। इसमें एडिशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे? इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2, इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b, ऐड हो गया। लेकिन इसमें करना ये भी इजी है, ये भी इससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5, राइट? क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है, यहाँ पे a हमने लिखा है लेकिन ये है क्या? एक रेफरेंस वेरिएबल। b इज इक्वल्स टू 10 और लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर c इज इक्वल्स टू a प्लस b, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा करके हम c को प्रिंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह से जैसे प्रिमिटिव वर्क कर रहा था, लेकिन ये अंदर ही अंदर क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, एक क्लास की तरह वर्क कर रहा है। क्लास है ये इंटीजर, तो ये बिल्कुल आसान है ना इस तरह से करना। देखिए इंटरनली हुआ क्या होगा यहाँ पे ना, ये प्रिमिटिव वैल्यू को रेफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑटो बॉक्सिंग। एक प्रिमिटिव एक रेफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑटो बॉक्सिंग। और ए क्या है? रेफरेंस। ये क्या है? रेफरेंस। अब रेफरेंस रेफरेंस में एडिशन नहीं हो सकता, तो क्या होता है? ये इंटरनली अनबॉक्स करेगा, इसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करेगा, तो ये 5 हो जाएगा, और इसको भी अनबॉक्स किया जाएगा तो ये 10 होगा। अब ये प्रिमिटिव प्रिमिटिव है, ऐड हो जाएगा 15, तो 15 जो जाएगा वो सी में जाएगा, तो ये ऑटो बॉक्सिंग हो जाएगा। तो ऑटो बॉक्सिंग की वजह से वो सिंपल चीज हमें मिल जाएगा, जो हमें सिंपल चीज एक नॉर्मल प्रिमिटिव वाले में मिल रहा था। इसी को कहते हैं रैपर क्लासेस इस ग्रुप। अब ये क्लास है, तो क्लास है तो इसके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है? इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अंदर में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें यूज आएगा। इंटीजर क्लास के अंदर में वैल्यू ऑफ, है ना, और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड्स, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो काम आएगा। तो इसके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि प्रिमिटिव वाले के पास नहीं हुआ करते थे, और यहाँ पे वो सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गया हमको। जो प्रिमिटिव के साथ सिंपल ऑपरेशन कर रहे थे वो हम अब रैपर क्लासेस के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ काम ना रैपर में ही हो सकता है, किसी और में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है रैपर क्लासेस का, बेनिफिट है, और इसको हम लोग यूज करेंगे आने वाले वीडियोस में। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।